जिंदाबाद 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 सनातन धर्म जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी ना कोई पार्टी है ना हमारा कोई संगठन है, हमारा संगठन सिर्फ एक है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। प्रशासन जितना जल्दी हो सके गिरा दे, नहीं तो अपने आप उस जिंदाबाद जिंदाबाद सनातन धर्म जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये प्रोटेस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करे। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी शिमला के अंदर कल एक बहुत बड़ा जो है वहाँ रैली निकली है और अभी आपने ये वीडियो देखी भी हमारी। तो कल जो एक मस्जिद के लिए वहाँ पर ये रैली निकाली गई है और मुसलमानों को बताया गया है कि ये लोग बाहर से आए हैं। तो मैं उन हिमाचल वासियों को बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान बाहर से नहीं आए, वो इसी देश के रहने वाले हैं और हर स्टेट में जो है वो जा सकते हैं। वो भी इस देश के निवासी है, उनका आधार कार्ड भी यहीं का है, उनका जन्म स्थान यहाँ पर है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि भाई वो बाहर से आए हैं और हमारे हिमाचल में आए हैं। तो देखिए, ये एक भारत है, पूरा राष्ट्र है और इसके वासी कहीं किसी भी स्टेट के हों, उनको जो है ये ऐसे रोका नहीं जा सकता कि वो हमारे स्टेट में ना आए, क्योंकि वो भी इस देश के निवासी हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल इनका सरासर गलत है। जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है, इन्होंने कहा है कि वो लोग बाहर से आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वो अभी का तो हुआ नहीं है। जैसे कि वो भी एक महिला बता रही है कि 2010 से लेकर 2014 तक वो 4 मंजिला जो है मस्जिद बनी है। मैं मानता हूँ, चलो जब भी बनी है, पर उसके बाद जो भाजपा का राज था वहाँ पर, तब उन्होंने इसके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। आज वो उसको जो है बताते हैं कि भाई ये गैर कानूनी है और इलीगल है। मैं उस महिला की बात को भी मान लेता हूँ कि भाई इलीगल है या गैर कानूनी है, मगर जब तक यहाँ पर भाजपा का राज रहा, उन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया। अचानक से इन्होंने जो है ये क्यों जो है इस तरीके की बात को जो है बाहर निकाला और इतना बड़ा जो है हिमाचल के अंदर उन्होंने जो है मुसलमानों पर जो है अपना गुस्सा निकाला। तो ये चीज़ें जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से प्रायोजित है। और जैसे कि अब आपने वीडियो में देखा है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हमारे मुस्लिम भाइयों को बोलते हैं कि भाई ये लोग बाहर से आए हुए हैं। और मेरे को तो बड़ी शर्म आती है इन बातों पर जब वो कहते हैं कि बाहर से आए हैं। आप ही के देश का निवासी है, आप ही के देश में उसने जन्म लिया है और इसी देश में वो जन्मा पला बड़ा हुआ और इस देश का जो उसका आधार कार्ड से लेकर पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके यहाँ के हैं, और आप कहते हैं कि वो बाहर से आया हुआ है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अब बात रही इलीगल की, गैर कानूनी की, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली शहर के अंदर, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ पला बड़ा हूँ और दिल्ली मेरी जो है दिल में बसती है और मैं दिल्ली के पूरे भूगोल से परिचित हूँ और मैं जानता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है। पिछले 15-20 साल के अंदर जो मंदिरों का निर्माण हुआ है, आज उसके ऊपर मैं देखता हूँ प्राचीन लिखा हुआ है। प्राचीन का मतलब होता है कि काफ़ी प्राचीन, 2 सदी, 3 सदी, 4 सदी का, 5 सदी का। अभी हाल फिलहाल वो मंदिर बने हैं 10 से 15-20 साल के बीच में, और कुछ मंदिर तो वहाँ बने हैं जो डीडीए के पार्क थे। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, गोविंदपुरी का जो बाहर का एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारे पार्क हैं। उन पार्कों में बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर बन गए और वो सिर्फ क्या था
कि डीडीए ने वो लैंड छोड़ी थी पार्कों के लिए, और पार्क थे वहाँ रेलिंग लगी हुई थी, लोग बैठते थे खेलते थे आज से 20-25 साल पहले, और आज से 15-20 साल के अंदर अंदर वहाँ पर जो है गैरकानूनी रूप से और इलीगल तरीके से वहाँ मंदिर बने हुए और उसकी कोई बात नहीं करता है। मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँगा, मैं और ज़्यादा स्टेटों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। और मेरे सामने सामने यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मंदिर बने हैं, और मंदिर कुछ तो ऐसे बने हैं जो नाले के ऊपर हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी भी पेड़ के पास फुटपाथ पे उन्होंने पेड़ देखा, उस पेड़ पे थोड़े कलावा बांधे उन्होंने, कुछ समय तक उस पर जो है उन्होंने चुन्नियाँ बांधी, थोड़े समय बाद जो है वहाँ पर उन्होंने कोई मूर्तियाँ रखी, और अब वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसा जो एक तरीके से हमारे लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। देश का कानून एक है और सबको जो है अपनी बात रखने का हक है, अपनी बात कहने का जो है समय दिया जाना चाहिए। और जैसे कि वहाँ पर वो मस्जिद को ढाने की बात हो रही है, तो अगर इसी तरीके से अगर पूरे देश के अंदर अगर हम लोग इस पे काम करें, तो मैं समझता हूँ हज़ारों लाखों की संख्या में जो छोटे छोटे मंदिर जो आज गैर कानूनी बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो कब्जाई की हुई जो ज़मीनों पे बने हुए हैं, नाले पर बने हुए हैं, फुटपाथों पे बने हुए हैं, आपका पार्कों में बने हुए हैं, किसी अस्पताल के बाहर दो मूर्तियाँ रख दी, वहाँ पर जो है वो मंदिर बन गया। तो ये जो देश का जो कानून है सबको समानता का अधिकार देता है, इस समानता के अधिकार में हम सभी आते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही कौम को, एक ही वर्ग को, अल्पसंख्यक लोगों को जो है आप परेशान करें और उनके ऊपर जो है आप एलिगेशन लगाएं। मैं मानता हूं कि अगर किसी ने गलती करी भी है तो उसकी सज़ा पूरे देश को ना दी जाए, क्योंकि पूरे देश के अंदर जितना भी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, ये जो सबके ऊपर जो है इन्होंने, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है कि पूरे मुस्लिम समाज को जो है उन्होंने इसके लिए गद्दार बताया और पूरे मुस्लिम समाज को जो है उन्होंने बाहर का बताया। ये बातें अच्छी नहीं है। हम सब इस देश के वासी, हम सब इस देश में के रहने वाले हैं। और रही बात गैर कानूनी की, और जैसा कि अभी वो महिला कह रही थी कि भाई ये जो है इन्होंने इलीगल बनाया, तो मैं उस महिला को ये कहना चाहता हूँ, उनके मार्फत अपनी सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक दफ़ा पूरे देश के अंदर सही तरीके से सर्वे किया जाए तो पता लग जाएगा कि कितने मंदिर जो है इस वक्त इलीगल है और उन भूमि पर है जो कब्जाई हुई भूमि है, आज उसका कोई भी जो है कहने वाला नहीं है। और जब देश का कानून हम सबको एक अधिकार देता है समानता का, तो सबके लिए बात करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कौम को, एक ही जो है वर्ग को जो है आप हमेशा टारगेट करें, ये बात अच्छी नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, इस देश के अंदर चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबको जो है इस देश का जो है एक समानता का अधिकार मिला हुआ है। न्यायपालिका है, उसके ऊपर जो है आपकी कार्यपालिका है, विधायिका है, सबको पता है कि देश में कहाँ पर इलीगल है, कहाँ पर जो है कब्जाई हुई ज़मीनें हैं, मगर उसके विषय में कोई बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 10-11 साल के अंदर पूरे देश के अंदर एक ऐसी हवा चली है कि सिर्फ कुछ समूहों को, कुछ वर्गों को जो है टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग में चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, और शूद्रों में चाहे हमारा दलित भाई हो, आदिवासी हो, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर अगर कोई त्रस्त है तो स्वर्ण वर्ग को छोड़कर बाकी जितना भी बैकवर्ड है, सारा जो इस वक्त जो है त्रस्त है। और चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, वहाँ पर चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, मगर उन जगहों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जो है कहीं ना कहीं मनुस्मृति के समझ वाले लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ इस देश के अंदर मनुस्मृति जो है लागू हो चुकी है, बस ये है कि लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो मनुवाद है, ये जो है जुडिशरी की तरफ भी पूरी तरीके से अपने आप को समेटे उसमें। क्योंकि जैसा कि मैंने सुना है, अभी सुनने में आता है कि अभी जो हमारा संविधान है, संविधान का काफ़ी बदलाव उन्होंने किया है, काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए हैं। और आने वाले समय में संविधान का नाम भी जो है वो सतयुग संविधान करने वाले हैं। तो ये जो अभी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक चारों तरफ पूरे देश के अंदर एक हवा चली है, ये बहुत गलत है और उनके खिलाफ़
जो बातें कही जा रही हैं, मैं समझता हूँ हम लोगों को, जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, इस देश की उन्नति को और इस विकास को अच्छा देखना चाहते हैं, वो कभी भी जो है ऐसे काम नहीं होने देंगे। और रही बात जो संजौली की, हिमाचल में ये जो भी कुछ हो रहा है, ये एक दिन के प्लानिंग नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है, साजिश है। क्योंकि ऐसी बड़ी रैलियाँ जो एक दिन में नहीं होती हैं, मैं समझता हूँ जब से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बैठी है तो कुछ ना कुछ उनको कार्य चाहिए, जो अपोजिशन पार्टी है, तो ये सब उनका काम है। और आप देख भी रहे हैं उस भीड़ के अंदर जिस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। और जैसे उन्होंने भी बोला है कि हम तो बस, हमारा कोई संगठन नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो ये जानते हैं कि हम सनातन हैं और हम हिंदू हैं। तो देखिए, हिंदू तो पूरा देश में 100 करोड़ की आबादी, नहीं तो 80-90 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू एक शब्द अभी जो 100-125 साल पहले ईजाद हुआ, ये किया कह लीजिए कि 100-125 साल पहले इसको जो है चलन में लाया गया है। बाकी हिंदू जब भी हिंदू कहा जाता है या तो जब चुनाव होता है या जब कोई बड़ी रैली होती है या कहीं बड़ा दंगा होता है, तो वो बस ये कहा जाता है कि सब हिंदू एक साथ इकट्ठे हो, एकजुट हो, हिंदू खतरे में है। मैं तो ये कहूँगा कि जब मुग़ल यहाँ पर रहा तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। 800 साल उन्होंने राज किया, अगर वो चाहते तो आज पूरा देश हिंदू होता। 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, वो चाहते तो आज पूरा देश जो है ईसाई होता, मगर तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। और अचानक से 10 साल की सरकार के अंदर जैसे भाजपा आई और आरएसएस का मुखौटा पहनकर, और इस 10 साल में हिंदू खतरे में आ गया। बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, अगर मान भी लिया जाए हिंदू जो शब्द है वो करोड़ों की, देश की 80% आबादी समझ लीजिए हिंदुओं की है, तो 80% जो लोग हैं वो कैसे खतरे में आ गए। तो एक राजनीतिक शगल है, राजनीतिक एक ये मोहरा है जो हिंदुओं को बनाया गया, हिंदुओं के नाम पर बनाया गया है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो देश का जो आदिवासी वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है, वो अभी तक नहीं समझ पाया कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो लोग ये समझ जाएं कि हमें हिंदुओं के नाम पर हमारी भावनाओं को भड़काकर जो है ये सरकार और ये आरएसएस जो है इस देश के अंदर राज करती है, तो मैं समझता हूँ इनका राज करना आसान नहीं होगा। तो जो भी इस वक्त देश के अंदर 2-3 वर्गों को टारगेट किया जा रहा है, ये सब बातों को जो है हम चाहते हैं ऐसा ना हो। और ऐसा ना हो इसके लिए जितने भी ऐसे संगठन हैं जो देश की प्रगति के लिए और देश की उन्नति के लिए, देश के भाईचारे के लिए काम करते हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। और मैं फिर अब उन अपने हिंदू भाई लोगों से कहूँगा कि देखिए, हमारी गंगा जमुना तहजीबी थी और हम लोग सब एक साथ मिलकर रहा करते थे इस देश के अंदर, वही समय फिर लौट आए, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगा अपने लोगों से। और हम सब मिलकर जो है इसके लिए काम करें ताकि इस देश में फिर दोबारा शांति कायम हो और इस देश की एकता और अखंडता बनी रहे। और ये जैसी चीज़ें अभी हिमाचल में हुई है, ऐसी और भी जगह हो रही है। मैं छोटी सी बात और आपसे भी कहना चाहूँगा चलते चलते कि देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे यूपी के अंदर बुलडोज़र बाबा ने बहुत सारे घरों को तोड़ा है, उनका विनाश किया है, तो ये भी बहुत जो है गलत हुआ है। क्योंकि एक अगर दोषी है उस घर का या एक आरोपी है, उसकी सज़ा जो है सबको दी जाती है, ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, हर किसी का एक अपना सपनों का घर होता है। अगर बाप ने बनाया, उसका बेटा नालायक निकल जाता, तो ये नहीं कि आप उसके घर को ढा दें। तो ये सब बातें जो हुई हैं गलत हुई है। और इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजिस को, कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है अभी एक फैसला सुनाया है कि जो भी घर ढाए गए हैं ये गलत हुआ है, आगे से ऐसा ना हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट का। चाहे देर से उनको समझ आई, मगर कहते हैं सत्य हमेशा जो है सामने आता है, और वो सत्य जो उनके सामने आया तो उन्होंने जो है इसके ऊपर रोक लगा दी है। और जो भी अभी तक घर ढाए गए हैं, मेरी जो है उनके लिए एक, मैं ये कहूँगा कि मेरी तरफ से उनके लिए एक दुख है। मैं दुख प्रकट करता हूँ कि उनके घर जो तोड़े गए हैं, इसका दुख हमें भी है। मगर जो बुलडोज़र बाबा थे, उनके दिल में किसी के लिए कोई दुख दर्द नहीं है, क्योंकि वो किसी फैमिली के संग नहीं रहते, वो अकेले रहते हैं। क्योंकि अधिकतर जो देखा है मैंने बाबा लोगों को, उनकी दुनिया जो है अपने मठों की होती है, अपने संगठन की होती है और अपने अखाड़ों की होती है। तो मैं उनको बुरा तो नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनके अंदर एक दिल है, एक आत्मा है, उसको वो झकझोरें और उससे पता करें और उसकी भी सुने, अपने दिल की भी सुने कि कभी किसी के संग ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सभी का अपना एक घर होता है, वो अपना सपनों का घर होता है।
और इसके लिए किसी का घर ढा देना मैं कहता हूँ बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देर सवेर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका मैं जो है एहतराम करता हूँ और उसका स्वागत करता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला इसमें आया है। और दोस्तों बस ये मैं आपसे कहूँगा कि अब देश के अंदर बहुत हो गया, इस 10 साल के अंदर हम एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए, एक दूसरे को हमने जो है नीचा दिखाना शुरू किया है। ऐसा ना हो कि हम हो ना हो, मगर देश तो होगा और देश के अंदर जो है जो हमारी जो जनरेशन होगी वो भी एक दूसरे के खून के प्यासे हों और देश की एकता अखंडता का जो एक अभी तक हम एक उसका एक हम ये देते थे, एक उदाहरण देते थे, वो उदाहरण कहीं ख़त्म ना हो, क्योंकि भारत जो है बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा देश है और मैं समझता हूँ कि पूरे एशिया के अंदर बहुत खूबसूरत देश है। पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं तो पूरे वर्ल्ड की बात करूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान जैसा देश, भारत जैसा देश कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ सारी ऋतु हैं, सारे मसालों से लेकर फल फ्रूट से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि इस देश के अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं जो हमें मिली हुई है और हमें इसको ख़राब ना होने दें और इस देश को हम संभाल कर रखें। इस देश के लिए हम लोग सब मिलजुल कर काम करें, जिससे किसी देश पहले बना हुआ था इसको फिर दोबारा बनाएं। तो दोस्तों मैं आपसे एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आओ देश बनाओ और ये जो इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर घट रही है इनको रोकने के लिए कुछ संगठन आगे आएँ, कुछ जो लोग जो देश की मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए पैगाम लाना चाहते हैं या इस देश में जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है वो फिर दोबारा से एक्टिव हो, ताकि देश के अंदर फिर वही शांति, अमन, चैन कायम हो, जिससे हर देशवासी जो है सर उठाकर चल सके। हम कह सके कि ये जो भारत देश है ये सबसे खूबसूरत देश है, सबसे बेहतर देश है और हम इस देश को जो है इसकी एकता को बनाए रखने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये मैसेज लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। धन्यवाद।